जय श्री राम, हर हर महादेव। आप में से बहुत सारे परिवार में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर किसी की बेटी को, किसी के बेटे को किसी प्रकार की नेगेटिविटी रहती है और वो तांत्रिक या भगत के चक्कर अलग अलग काटते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि तांत्रिक भगत ऐसा नहीं कि सारे बुरे होते हैं, बट कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये कह सकते हैं मेजोरिटी में ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ पर इतनी सीवियर नीड तांत्रिक भगत की नहीं होती है गृहस्थ को, बट वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे तांत्रिक भगत के पास कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर वो जितना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उससे ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन सभी को हमेशा रहता है कि एटलीस्ट आप 3 to 6 months खुद से एफर्ट करो। खुद जो चीज़ें आपने सीखी है, साधना की चीज़ें जो आपको पता है, वो आप खुद से ट्राई करो, जिसमें आपके ईष्ट, कुलदेवी और कुलदेवता, अगर बात करें तो केवल 3 हैं जिस पे आपको फोकस करना होता है। अब कुलदेवी कुलदेवता इसलिए है क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता को जब आप जागृत करते हो तो वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं बहुत सीवियर तक बढ़ जाती है। अगर पितरों की बात करें तो हाँ, जिस घर में देखा जाता है नेगेटिविटी, वहाँ पर या तो कुलदेवी कुलदेवता का बंधन करके प्लस पितरों का बंधन किया जाता है, उसके बाद उस क्रिया को किया जाता है। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि सिम्टम क्या होता है नेगेटिविटी का, हम आगे बात करेंगे कुलदेवी कुलदेवता का क्या रोल है, आगे बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें घर में नहीं करनी चाहिए, ताकि नेगेटिविटी जो है वो अगर घर में है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो सके, या फिर अगर नेगेटिविटी नहीं है तो इसको आप प्रोटेक्ट भी कैसे कर सकते हो अपने घर के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब सबसे पहले अगर सिम्टम की बात करें तो जिस साधक कह लीजिए या जिस भी पर्सन पे नेगेटिविटी होती है, सबसे पहले उनका इम्पैक्ट जो होता है वो ड्रीम होता है। उनको ड्रीम में चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, और ड्रीम का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हर एक स्टेज नेगेटिविटी की अलग अलग होती है। अगर कुलदेवी कुलदेवता जागृत है, कुलदेवी कुलदेवता की थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर, पितरों की ब्लेसिंग्स है, तो वो नेगेटिविटी जो है वो आपको ड्रीम में दिखना शुरू हो जाती है। कभी कभार दिखता है कि आपके यहाँ जो विग्रह है, मूर्ति है, वो बंधी हुई है रस्सी से, जंजीर से, या किसी न किसी चीज़ से आपको बंधी लगती है। वो पूरे टेम्पल को ही आपको दिखेगा जहाँ पर टेम्पल में चारों तरफ कुछ बंधा सा लगेगा कि इस टेम्पल को बांधा गया है, वो चीज़ें आपको फील होंगी, ठीक है। या फिर आपके टेम्पल में कभी आपको कोई नेगेटिविटी या तंत्र क्रिया करते हुए दिखेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरह का कुछ अगर आपको दिखता है ड्रीम में, मतलब क्लियर है कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी या तंत्र की चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, ठीक, या फिर चीज़ें बहुत सीवियर वे में आपके ऊपर अटैक हो रहा है। सेकंड ये है कि अगर आपको सडनली फैमिली में दिखता है कि आपको बहुत ज़्यादा कलेश फेस करना पड़ रहा है फैमिली में, जो कि कभी इस तरह हुआ नहीं है, बट हाँ, जब भी कहा जाता है किसी के द्वारा कि घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तो उसको ना सडनली ऑब्जर्व मत करना कि नेगेटिविटी है, सडनली कनेक्ट मत करना कि ये नेगेटिविटी है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप उसको ऑब्जर्व करो, एटलीस्ट 1 week 2 weeks 3 weeks ऑब्जर्व करो कि ये चीज़ें ऐसा तो नहीं कि जो कि टेम्परेरी हैं, किसी वजह से आई हैं जो डिस्प्यूट हो रहा है, अदरवाइज ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करो, तुरंतली कहते हैं ना, तुरंत आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं कि नेगेटिविटी है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो जो खून की छींटे सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये ना, अगर इस तरह की किसी के घर में चीज़ें दिखती है कि छोटे छोटे छींटे आपको दिख रहे हैं खून के, बिना मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी प्रकार की कोई चीज़ें हो, और वहाँ पर ना आपको ना कोई जानवर ना पक्षी कुछ भी मरा नहीं मिलेगा, केवल खून के छींटे मिलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में तंत्र बाधा मानी जाती है कि यहाँ कुछ चीज़ें तांत्रिक क्रियाएँ हो रही हैं आपके ऊपर, ठीक है। फिर बात करें अगर मेल है तो उनको फीमेल की प्रेजेंस फील होना रात में सोते हुए सराउंडिंग में, या अगर सो रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ जो रॉन्ग एक्टिविटी होती है वो उनको दिखती है। रॉन्ग एक्टिविटी का मतलब ऐसी सेक्सुअल चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें दिखना, और उस चक्कर में बहुत ज़्यादा वीक होना, नाइट फॉल होना मेल के लिए अगर हम बात करें तो। और ये ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान बता भी नहीं पाता। अब किसका फेस दिखता है वो मैं जब आपको बताऊंगा, आप खुद इस चीज़ से रिलेट करोगे, बहुत सारे लोग करेंगे, बट उससे पहले समझेंगे अगर फीमेल की बॉडी पर जो मोस्टली देखा जाता है, वहाँ पर क्या होगा कि फीमेल की बॉडी पर भी सेम चीज़ें होती है, बट वहाँ नेगेटिविटी बहुत सीवियर तरीके से अटैक करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नीड रहती है। अब ड्रीम चेंज होना मतलब ड्रीम में आपको गलत चीज़ें होती दिखेंगी खुद के साथ, कभी आप देखोगे जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो 2 लोग वहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। या कभी दिखेगा कि हाँ आपके साथ कुछ है बट आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी कॉन्शियस में एक होश में है, बट आप केवल देख पा रहे हो, बट न रोक पा रहे हो न मूवमेंट कर पा रहे हो, ये चीज़ें होना। थाई पर कुछ नाइट में सोते हुए रेंगते हुए फील होना कि कुछ मूव हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड्स की तरफ, पेट में नाभि के पास या उसके नीचे थोड़ा सा मूवमेंट फील होना, ये चीज़ें भी अगर होती हैं आपके साथ फ्रीक्वेंटली, नॉट वंस इन वाइल बट फ्रीक्वेंटली अगर हो रही हैं, एटलीस्ट मंथ में 2 या 3 4 बार भी हो रही है, मतलब ये कि अभी स्टार्टिंग है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सीरियस है कि बॉडी पे नील मार्क आ रहे हैं, थाई पे नीले कलर का कुछ दिखना, मार्क सा आर्म पर आपको दिखना, वो चीज़ें सीरियस है। वहाँ पर यह कि अब आपको एक कहता है ना पूरी जान लगा देनी है उसको हटाने के लिए, तो वहाँ पर आप सीरियस हो जाओ ताकि चीज़ें आपसे हट सकें। अब कौन से साधक है, कौन इस चीज़ से नहीं हटा सकते, अगर गृहस्थ की बात करें तो कौन सा ऐसा तंत्र है जो नहीं हट सकता। अगर मोर देन 20 ईयर्स का कोई तंत्र है जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कि कोई आपको बता दे कि 20 साल से जुड़ा हुआ है, नहीं, उसका अनुभव आपको 20 साल से लगातार हो रहा है ना, तो वो चीज़ें नहीं हट सकती।
वो आपसे नहीं हट सकती, फिर आपको किसी योगी तांत्रिक भगत की रिक्वायरमेंट वहाँ पर पड़ती है। बट यूजुअली देखा जाता है कि उसकी प्रेजेंस फील होना, वो स्ट्रगल होना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स में आपको समझ में आने लगता है कि नेगेटिविटी का कुछ चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब अगर बात करें किसी के घर में डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि वहाँ पर वुडू क्रिया जो होती है, जो डॉल बनाई जाती है ब्लैक कलर की एंड वाइट, उसमें स्टिचेस होते हैं, कील लगाना हो गया, ठीक है, कील जो किया वो चीज़ें अलग है। अगर वो भी आपको मिलता है डायरेक्टली तो वहाँ पर भी बहुत सीरियस तंत्र की होने के चांसेस हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ होने के चांसेस हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग अब खिलवाड़ के तौर पे बना के किसी घर में फेंक देते हैं। बहुत सिंपल है, वुडू बनाया, 2-3 कीले लगा दी, सिंदूर लगा दिया, थोड़ा शहद लगा दिया, घर में फेंक दिया बांध के, तो वो डर आ जाता है कि हाँ ऐसा, तो परेशान करने के लिए भी कई केसेस में किया जा रहा है, जो कि केसेस आते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इतनी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, मतलब साफ है कि आप तंत्र क्रिया से परेशान हो। टाइम का मैंने बता दिया कि अगर मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं तो वहाँ पर आपको एक सीरियस या अच्छे तांत्रिक भगत की रिक्वायरमेंट है, फ्रॉड नहीं है। क्योंकि 10 में 7 ऐसे होंगे जो केसेस ले लेते हैं बट दे आर नॉट इनफ कैपेबल कि उस चीज़ से डील कर सकें। इंक्लूडिंग में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि 20 साल 25 साल की क्रिया को मैं यहाँ से बैठे बैठे हटा सकता हूँ, नहीं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरा पर्पज सिंपल होता है कि हर एक गृहस्थ को बेसिक जो तंत्र क्रिया हटाने की पद्धति होती है, बेसिक जो अपने कुलदेवी कुलदेवता को जागृत करने की पद्धति होती है, अपने ईष्ट के अंश को बलवान करने की जो विधि होती है, जो विधान होता है, जो रिचुअल्स होते हैं वैदिक पद्धति के द्वारा, वो चीज़ें मैं गाइड करता हूँ। और उस चीज़ से जो मैंने देखा है कि बहुत मेरेकुलस रिजल्ट आते हैं। और यही चीज़ें अगर आप करते हो, अगर नेगेटिविटी नहीं भी है, एक साइड कर दिया जाए, तो भी अगर आपके ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता बलवान होते हैं तो ग्रह शांति हो जाती है, पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है, एंड जो कार्य आपके नहीं बन रहे वो कार्य बनने शुरू होते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंटली जब आप जैसे जुड़ जाते हैं, जैसे हमारा 6 मंथ्स का जो मेंबरशिप विधान है, ठीक है, अगर आप मेंबरशिप वाले देखोगे तो उसमें 4-5 साधनाएं बस रिचुअल्स कई चीज़ें बताई जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि आपके ग्रह जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। कुलदेवी कुलदेवता या कह लीजिए ना एक जागृत अंश के प्रेजेंस की वजह से आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ें नहीं भी होने वाली आपको लगता है कि हाँ शायद ना हो, बट वो जो आपसे मंत्र की सिद्धियां जुड़ जाती हैं, आपसे जो एनर्जी जुड़ जाती है, वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। इवन यू डोंट रियलाइज कि कोई सिद्धि या कोई शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मेरेकुलस चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको 1 साल 2 साल जाप करते हो गया है प्रॉपर तरीके से, इट मीन्स आपके साथ सिद्धियां जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ गूज़बम्स आना, अचानक से आप कुछ बदन सुन रहे हो, अचानक से एक बॉडी में लहर से दौड़ जाना, वो होता है बिकॉज ऑफ सिद्धि, बिकॉज ऑफ एनर्जी। उसको आप सिद्धि कह लो, डिवाइन एनर्जी कह लो, डिवाइन ब्लेसिंग्स कह लो, ठीक है, किसी डिवाइन चीज़ का प्रेजेंट होना आपके साथ, वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखिए अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर एक्सक्लूड करूँ मैं इसको, मतलब आप हटा के बात करूँ, पहली चीज़ें खून की छींटें आना, वो पितृदोष या किसी अदर रीजन से नहीं होता है। आपको वुडू मिलना, वो डॉल मिलना, वो अदर चीज़ों से नहीं होता है, ठीक है। फीमेल बॉडी पे मूव होना, थाई के द्वारा ऊपर की तरफ मूव होना, या चेस्ट पे फील होना कुछ, या नील पड़ना थाई पे, आर्म पे, वो चीज़ें आपका डाउट नहीं हो सकता है, या किसी अदर रीज़न अदर फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इतनी चीज़ें अगर होती है तो ये मान के चलो आप बहुत ज़्यादा तंत्र की चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पर मैंने बात की कि हाँ फैमिली में डिस्प्यूट होना, वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो पितृदोष से भी होता है, ठीक है। या फिर आपको ड्रीम आना, ड्रीम में कैसे बुरी ड्रीम आना कि आप पितरों को देख रहे हो दुखी रोते हुए देख रहे हो, कुछ मांगते हुए देख रहे हो, फटे हुए कपड़े पहने हुए देख रहे हो, ठीक है, पेन में देख रहे हो, वो चीज़ें पितृदोष होती हैं। तो उसको नेगेटिविटी से मत कनेक्ट करना कि ये नेगेटिविटी की वजह से पितर मेरे जो है वो दिख रहे हैं, नहीं, वो पितृदोष होता है, ठीक है। अब सोल्यूशन की अगर हम बात करें, वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं ले जाते, सोल्यूशन में सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो अपनी लाइफ में, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सबसे पहले तो खुद से कमिटमेंट करो कि मैं 3 से 6 महीने पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर साधना करूंगा या करूंगी। अगर आप ऐसे हो कि आपको लगता है कि आप तांत्रिक भगत से मिलकर चीज़ें सॉल्व कर लोगे, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं सॉल्व। 3 महीने 4 महीने के बाद वापस वो चीज़ें जब आपको देखते हो कि फिर से हो गया और फिर से आप उसको हील करने या फिर से आप सही करने जाते हो, उस केसेस में जहाँ पर आपने कुछ 1000 दिए हैं वो आपको ठीक लगता है, बट मोर देन 1 लाख रुपीज़ जहाँ पर पे करने के बाद फिर से आप उसी कंडीशन पे आ जाते हो, वो पेनफुल होता है, ठीक है। अगर बात करें कई फैमिली ऐसी जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि अगर मेंबरशिप की जैसे सिंपल वे में अगर बताऊँ जैसे 11,000 10,000 की फीस है, तो उसको वो मैनेज करते हैं कि हम मैनेज करके दे देंगे, तो वो थोड़ा पेनफुल लगता है कि मैनेज करना जो होता है, मतलब अगर वो इंसान ज्वेलरी गिरवी रख के या बेच के किसी तांत्रिक भगत को पैसे देता है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी ठीक हो जाएंगे, और उस केस में अगर फ्रॉड किया जाता है वो बहुत पेनफुल रहता है। तो यहाँ पर सिंगल रुपीज़ भी बहुत वैल्यूबल है, इसलिए आप पहले खुद से अपने ईष्ट, अपने कुलदेवी कुलदेवता, अपने पितरों से प्रार्थना करो, अच्छे से साधना करो। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता आपको और आपको लगता नहीं मैंने बेस्ट किया, उस केस में आप कनेक्ट करो किसी तांत्रिक भगत से। बट बिफोर कनेक्टिंग टू एनी तांत्रिक और भगत, फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज दैट इट कैन बी हील्ड बाय यू, आप उसको हील कर सकते हो।
बट अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी, तो हाँ ऑब्वियस है, फिर ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि विधान बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में आपको 40 मिनट्स या मैक्सिमम 45-50 मिनट्स, इवनिंग में भी सेम विधान। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी साधना करनी चाहिए, जो बेस्ट एनर्जी है, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी रियलाइज़ की है, अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो भी, नेगेटिविटी नहीं है या पितृदोष है, सारी चीज़ों में पंचमुखी हनुमान जी की साधना वन ऑफ द बेस्ट है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको बुद्धि देती है, बल देती है, एक प्रोटेक्शन देती है, जो कि अमेजिंग प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आगे वंश को बढ़ाने के लिए भी जो एक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको मिलती है। कुलदेवी कुलदेवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन, आप पंचमुखी हनुमान जी की साधना शुरू करो, चाहे बैच में जुड़ के, या वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उससे जुड़ सकते हो। 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। बट अगर आप ऐसे हो कि आपको लगता नहीं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप चैनल पे अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 70% चीज़ें ऑलरेडी वहाँ शेयर कर रखी है, वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। बट अगर आप कैपेबल हो कि यार थोड़ा अमाउंट जो फीस रखी गई है वो आप पे करके अगर जुड़ सकते हो, आप जुड़िएगा। ठीक है, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान साधना को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नेगेटिविटी अगर होती है, या कॉन्फिडेंस लो है, या फैमिली में पितृदोष या ग्रह दोष है, तो वहाँ पर ना कंसिस्टेंट कई गाइडेंस की नीड होती है, जो कि यूट्यूब पर मैं हमेशा अवेलेबल नहीं होकर नहीं कर सकता। सेकंड, किसकी आपको साधना करनी चाहिए, तो भैरव जी की। ठीक है, अब डायरेक्टली काल भैरव नहीं, बट यहाँ भैरव जी की आप साधना करोगे, और ठीक है, भैरव जी की आप साधना करोगे, प्लस उसके बाद माँ काली। अब माँ काली की साधना थोड़ी सी उग्र हो जाती है। ठीक है, माँ काली की साधना के लिए आपको दीक्षा की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और काल भैरव के लिए भी साधना के लिए दीक्षा की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैं बात करूँ जो गृहस्थ कर सकते हैं, तो वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की साधना प्लस भैरव जी का प्रोटेक्शन लेके किया जा सकता है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं बात करूँ एक रफली ओवरव्यू आपको बता दूं यहाँ पर, तो पंचमुखी हनुमान जी की साधना में कवच का जो आप प्रयोग करोगे वो भैरव कवच का करोगे, तंत्रोक्त भैरव कवच। ठीक है, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। बाकी विधि विधान कैसे अगर आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे भी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चीज़। सेकंड, हमेशा भैरव जो तंत्रोक्त भैरव कवच है उसके जस्ट बाद आपको काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए। बेस्ट से बेस्ट एनर्जी आपको कनेक्ट करती है। अगर आपने 3 महीने भी कर लिया है तो आपकी जो ऊर्जा है इतनी हो जाती है कि एक सिंपल तांत्रिक की बस की बात नहीं है कि आपके ऑरा में वो कुछ भी कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर मैं बात करूं पद्धति की किस तरह से आपको करना चाहिए, रिचुअल्स कौन से फॉलो करने चाहिए, कौन से फॉलो नहीं करने चाहिए, तो जिस घर में भी नेगेटिविटी जिस घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे पहले तो आप जब भी साधना शुरू करो एटलीस्ट 3 दिन पहले पूजा पाठ करनी है। लेकिन कैसे करनी है, आप उस वहाँ पर दीप नहीं जलाओगे, आप वहाँ पर भोग नहीं लगाओगे। ठीक है, अपने टेम्पल में केवल एक धूप बत्ती जलानी है, मंत्र जाप करो, पाठ करो, जो करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन भोग और दीप नहीं जलाना है। अब उसको क्या कर सकते हो, आप नियर बाई जो टेम्पल है वहाँ जाके आप भोग चढ़ा सकते हो। ये मत सोचना कि यहाँ जो डीटी बैठे हैं वो अलग है, वहाँ जो अलग है, नहीं, आप टेम्पल पे चढ़ाओ वो ठीक है, यहाँ पर नहीं चढ़ाना। कितने दिन, 3 डेज, 3 दिन अगर आप नहीं करोगे तो इनफ है वो। 3 दिन के बाद फिर आप उसको करना। अब ये बेस्ट जो रिचुअल्स होता है कब करना चाहिए, अमावस्या के 3 दिन पहले आप बंद कर दो, और अमावस्या के जस्ट बाद से आप शुरू कर सकते हो। ये बेस्ट इसका रूल माना जाता है। ठीक है, और अगर पद्धति की बात करें, 3 दिन का आपने कर लिया, और देखिए यहाँ पर ना भोग का भी विधान है, अगियारी का विधान मैं बताता हूँ हमेशा करने को, बट अगियारी तब करना आप जब एटलीस्ट 11 या 21 डेज की हनुमान जी की साधना कर लो एक बार, फिर अगियारी करना। अगियारी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। और करना क्यों चाहिए अगियारी, ठीक है, अगियारी का मतलब क्या होता है, गुड़ और घी का भोग दिया जाता है सिंपल वे में, प्लस एडवांस लेवल पे अगर हो तो लौंग का भी यूज़ किया जाता है, बट सभी को नहीं करना, गुड़ और घी का प्रयोग करोगे आप सिंपल वे में। अब आप क्या करना है, अगियारी के लिए एक सांभरी कप आता है इम्पटी वाला, या उपला आपके पास है जो काउडंग होता है, उसके ऊपर अलग अलग देवी देवता, सबसे पहले गणेश जी, मतलब वो चीज़ें होती है, आप चैनल पे देखोगे इजीली मिल जाएगा। अगियारी कब करनी है, जब आप 21 डेज हनुमान जी की साधना प्रॉपर तरीके से कर लो, इंक्लूडिंग अनुष्ठान हवन। अब अनुष्ठान हवन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप चैनल पे काफ़ी टाइम से हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपको हवन बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हमेशा होती है कि साधक हवन सीख ले, क्योंकि हवन एक ऐसा रिचुअल्स है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और एक ऐसा रिचुअल्स है जो बिना किए किसी तांत्रिक भगत या गृहस्थ का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए आप सीखो इस चीज़ को। ठीक है, तो अब विधान में क्या रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग आप स्नान करोगे, आसन को प्रणाम करके आप बैठोगे, दीप जब जलाओगे श्री गणेशाय नमः बोल के आपको दीप जलाना है। उसके बाद भगवती का मंत्र, उस दीप को देख के प्रणाम करना है, भगवती का मंत्र जाप के साथ दीप को उठाओगे, कुलदेवी कुलदेवता को आपको दिखाना है। पूजा घर में है तो अच्छी बात, नहीं है तो केवल मानसिक दृष्टि से आप उनकी विग्रह को देखो, फोटो को देखो, दीप दिखाओ, और उसके बाद सारे देवी देवताओं को आपको दीप दिखाना है। आपको पता नहीं कुलदेवी कुलदेवता कौन है, तब क्या करें, उस केस में माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति को आप देखो ऐसा कुलदेवी, महादेव या भैरव को आप जिससे कनेक्ट कर पाते हो बेल, आप उनसे कुलदेवता के रूप में आप उनको देख के दीप दिखाओ, इनफ है ये। इसमें क्या दोष है, कोई दोष नहीं, और इस पद्धति को करने से आपके कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, आपने किया, दीप रखा, सेम विधान आपको धूप के साथ करना है, धूप प्रज्वलित किया, सभी को दिखाया, और फिर भोग वहां पर चढ़ाया। भोग में क्या करना है, आप गुड़ चढ़ा सकते हो, ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हो, मिश्री,
सिंपल फ्रूट, केला, बनाना, ये चीज़ें जो होती हैं, एप्पल हो गया, ये सिंपल चीज़ है, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, ये आप करना है। और घर में अल्कोहल नॉनवेज गलती से भी ना आए। अगर आपके घर में कोई ऐसा जो अल्कोहल नॉनवेज फ्रीक्वेंटली लेता है, जहाँ पर आपको 3 से 6 महीने लगने, वहाँ पर मोर देन 1 ईयर आपको टाइम लग जाएगा इस चीज़ को हटाने में। और आई एम नॉट गारंटीड कि वो चीज़ें हटेंगी, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिविटी वाली चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी को वहाँ रहने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, घर से अगर आप हटा सको तो अति उत्तम है। ठीक, अब इसे है कि आप जैसे दीप धूप नैवेद्य चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, पंचोपचार पूजन एक सिंपल वे में कर लिया। अब उसके बाद आपको तंत्रोक्त भैरव कवच करना है। हाथ में आप जल लोगे, विधान बहुत प्रॉपर तरीके से देखना, पेन कॉपी लेके आप इसको लिख लो, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंबरशिप की चीज़ें हैं, जहाँ पर पेड मेंबर्स को बताया जाता है। बट यहाँ पर ये वीडियो बनाने का सिंपल इसलिए पर्पज़ है क्योंकि आज 2 वीडियो मेरे पास आई, एक तरह से ऑडियो कह लीजिए, बहुत पेनफुल था वो। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट है कि जो चीज़ें गाइड अगर आप खुद करोगे तो वो हील हो सकता है। आप हाथ में जलोगे, राइट हैंड में आपको जल लेना है, प्रार्थना करनी है, हे भैरव बाबा, एग्जैक्ट आप सुनना है, इसको लिख लेना, हे भैरव बाबा, मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे जप, मेरे तप, मेरे औरा, मेरे आसन, मेरे परिवार, मेरे घर के चारों तरफ एक बंधन लगाए, ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तामसिक शक्ति या भोगी सिद्धि कभी भी प्रवेश न कर सके। आपके आशीर्वाद से हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, हमेशा एक कहते हैं सात्विक तरीके से जीवन जिए। इस तरह से करके फिर आप अपने ऊपर छिड़काव कर लो, आपके ऊपर और आसन के ऊपर गिरना चाहिए, इस तरह जल लेना। अगर आप इस तरह नहीं ले पाते हो, ठीक है, आपको लगता है टपकता नीचे, तो वहाँ पर आप एक आचमन के चम्मच में जल भरकर इस तरह रख सकते हो अपने हाथ में, और उसका छिड़काव कर लेना अपने ऊपर। ठीक, अब आपको कवच पढ़ना है। कवच का पाठ इजीली अवेलेबल है, आप चैनल पे भी देख सकते हो, या तंत्रोक्त भैरव कवच आप डालोगे, इनफ है वो। उसका पाठ करने के बाद फिर काल भैरव अष्टकम आप करोगे, उसके बाद फिर मंत्र जाप करना। अगर नेगेटिविटी है तो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट 21 माला पर डे आप करो। ठीक है, सडनली कभी आपने मंत्र जाप नहीं किया तो 21 माला से आपको दिक्कत हो सकती है। 11 माला से आप शुरू करो और दिन भर राम नाम का जाप करना, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो सके, एनर्जी से आपको दिक्कत ना हो। ये करने के बाद फिर आप सिंपल 3 हनुमान चालीसा और फिर आरती करना। आरती किसकी? पहले राम जी की और फिर हनुमान जी की। अब ये पद्धति जो है अगर आप करते हो तो विद इन 11-21 डेज 100% यू विल सी मिरेकुलस रिजल्ट। आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको आराम दिखेगा, चीज़ें दिखेंगी, हाँ शांत है, बट वो शांत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता नहीं अब सब डाउन है, तो मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया है। आपको विधि विधान करना है, और इस 11 डेज के संकल्प में, संकल्प कैसे लेना है? स्टार्टिंग में आप संकल्प लोगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप ये शुरू कर सकते हो। शुक्ल पक्ष के हाथ में जल लेके अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, मैं ये 11 दिवसीय साधना कर रहा हूँ हनुमान बाबा, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर जो नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र यंत्र गढ़ंत्र कोई क्रिया हुई है, उसको बाबा समाप्त करो, मुझे नहीं पता वो क्या है, आपके शरण में हूँ, उसको समाप्त करो। आपने जल गिरा दिया, ये आपका संकल्प हो गया। 11 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 11 दिन ओनियन गार्लिक इग्नोर करो, अगर फैमिली पूरी इग्नोर कर सके अति उत्तम है। नॉनवेज अल्कोहल तो नहीं बता रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी है ही है कि आपको नहीं लेना है। ठीक, ये आपकी 11 डेज की साधना हो जाती है। अब इसमें आपको 2 बार हवन करना है। एक बार जो आप हवन करोगे इसी इन बिटवीन जो मंगलवार आएगा उस पर आप हवन करोगे, किससे? हनुमान जी के डिफरेंट नेम से। हवन का विधान ऑलरेडी कई बार चैनल पर डाला जा चुका है। और सेकंड फिर आप क्या करोगे? अनुष्ठान हवन करना है, जिसमें आप डिफरेंट नेम और प्लस 108 हनुमान चालीसा, मतलब 108 जो मंत्र आप जाप कर रहे हो हनुमान जी का, जो भी मंत्र आपको मिले, चाहे ओम हम हनुमते नमः या ओम हनुमते रुद्रात्मका हूँ फट, दोनों में से जो आपको कनेक्ट लगता है वो आप करना, और उससे आपको अनुष्ठान हवन पूर्ण करना है। हवन विधान आप देख लेना, और ये चीज़ें करते करते, और हवन जो है आप वीकली करना शुरू करो, क्योंकि जितना आप हवन करोगे उतना ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। नेगेटिविटी या जहाँ पर नकारात्मकता होती है, सबके मन में आता है क्या बोल के करना चाहिए। मंत्र जाप जो करोगे वो आप मानसिक ही करोगे, पाठ कोई करोगे, स्तोत्रम कोई करोगे, हनुमान चालीसा कोई करोगे, या किसी भी देवी देवता की चालीसा करोगे, वो बोलकर ही करना है। उससे नेगेटिविटी की तरफ कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो बोल के करोगे नकारात्मक तो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मंत्र जाप जो होता है वो उसको शक्ति देता है। तो मंत्र जाप आप प्रॉपर तरीके से मानसिक रूप में ही करना, लिप्स और टंग मूव नहीं होनी चाहिए। और अगर नेगेटिविटी घर में नहीं है, उनको भी जाप करना है, कैसे करेंगे? तो वो उपांशु और मानसिक दोनों मिलकर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मानसिक जाप कर रहे हैं, सपोज करो, अब उनको लग रहा है ना कि मन फोकस नहीं हो पा रहा है, मतलब वो फ्लो में नहीं आ रहा है, फिर आप उपांशु पे शिफ्ट हो जाओ। उपांशु मतलब केवल लिप्स और टंग मूव हो रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही बाहर, फुसफुसाहट के साथ। ठीक है, वो फिर आप करो, उसका लगता है कि नहीं अब फोकस बन चुका है, फिर से आप मानसिक पे शिफ्ट हो जाओ। पूरी माला नहीं, अगर इन बिटवीन माला भी आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है तो आप शिफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप करोगे तो 100% आपको रिजल्ट दिखेगा। किसी तांत्रिक भगत के चक्कर काटने से आप बच जाओगे। और तांत्रिक भगत जो होते हैं 10 में 7 ऐसे हैं जो कि केवल पैसे ही चाहते हैं। अगर वो केस ले भी लेते हैं तो भी, अगर उनके बस का नहीं है तो भी लेके पैसे आप पे करो, दैट्स इट। उतारा हवन का 51,000 रुपीज़। अब ये देखिए, मेंबरशिप में मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा, बट बहुत सिंपल चीज़ होती है। उतारा हवन बहुत सिंपल होता है। आपका जो मंत्र जागृत हो जाता है, आप जब कंसिस्टेंट उसका जाप करते हो, तो नारियल में कुछ चीज़ें रख के और हवन के टाइम पे ही वो उतारा करके उसको हवन में रखा जाता है। जो चीज़ें मेंबरशिप में बताई जाती है, अगर आप 14 ज्वाइन हो सकते हो,
अदरवाइज मैं प्लान करूँगा कि हाँ फ्यूचर में एक वीडियो बना दिया जाए जो कि आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, मीन्स कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा तो मैसेज का रिप्लाई जो है टीम ही करती है व्हाट्सएप पे, मेरे एंड से भी रिप्लाई बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। और इसके अलावा आई विश कि सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सके। बाबा से प्रार्थना करूँगा कि नकारात्मकता जो भी नेगेटिविटी है वो बाबा इस परिवार के हटाओ। अगेन, अगर कोई पुलिस में है, देखिए यहाँ पर ना मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर परिवार में कोई ऐसा है जो कि गलत पैसा लाना, उस पैसे से किसी की हाय अगर जुड़ी है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। मेरा बोलने का ये भी पर्पज़ है क्योंकि मैंने देखा अपने यहाँ पर जगह में देखा जो कितने बहुत सारे केसेस होते हैं। बट एक पार्ट होता है कि हाँ मैं पूरा सब कुछ कर रहा हूँ बट ये कार्य नहीं कर रहा है। बट सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, उनसे डिस्कस करते हैं तो पता लगता है कि हाँ ऐसी ऐसी जॉब है जहाँ पर पैसे आपको लेने पड़ते हैं, ऐसी जॉब है जहाँ पर ना चाहते हो भी उसको, कहते हैं ना, गलत तरीका है। जो भी चीज़ें होती है कभी कभार कुछ प्रेशर आता है तो उस चीज़ में करना पड़ता है। तो आप खुद से अगर पूछते हो कि हाँ आप सही हो, आपने जो कार्य किया है वो मानवीय है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा कि अगर हाँ क्रिमिनल है पनिशमेंट आप दे रहे हो तो ओके है, वो चीज़ वो दंड में आता है विधान में। बट कभी ऐसा होता है कि आपको पता है वो बेकसूर है, ठीक है, वहाँ पर आपको अगर चीज़ें करनी पड़ती तो थोड़ा सा आप खुद के ज़मीर से पूछो कि क्या वो सही किया। अगर गलती से भी रिप्लाई आता नहीं काफ़ी गलत था, वो बेचारा रो रहा था, उसकी फैमिली रो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो हाय ना किसी की दम नहीं कि वो काट लेगा। आप कितनी भी साधना पूजा कर लो, वो पैसा आपको फलित नहीं हो सकता। सेम चीज़ है एडवोकेट के लिए। अब जो भी कानून व्यवस्था की अगर बात करें, और अगर कानून व्यवस्था में रह के आप अच्छी तरीके से मैनेज करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका कर्म प्रधान एक तरह जो होता है ना, वो आपके ग्रहों को इन्फ्लुएंस करता है और वो जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है कह लीजिए या नेगेटिविटी करना, जो भी चीज़ें, सब आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आप खुद को इस काबिल बना लो कि आप जब बोलते हैं ना कि हाँ मैं सतमार्ग पर चलूँ या फिर बाबा कृपा करना, तो होना चाहिए कि बच्चा एक शुद्ध मन से प्रार्थना कर रहा है। ऐसा ना हो कि जब उसके पीछे कौन है वो आपको फील हो जाए कि नहीं, कई तो बेचारे ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि मैं किसी को सुनता नहीं, वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप शुद्ध भाव से किसी की हेल्प करते हो, दूसरों को दान दक्षिणा करते हो, तो वो जो एनर्जी कनेक्ट करती है ना, वो ईश्वर भी नहीं रोक पाता है। क्यों? क्योंकि आप में वो श्रद्धा, वो भाव, वो ऊर्जा बनी हुई है कि वो कहते हैं ना तपस्या, जिसको तपस्या ही कहा जाता है, कि आप जैसे जैसे लोगों की हेल्प करते हो उसका जो अंश है वो आपके पितरों को जाता है। अब अगर लोगों को हाय ले रहे हो तो उसका अंश कहाँ जाएगा? आप, आपके बच्चे, फैमिली, पितृ। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि कट जाती हैं, ठीक है। ये हाय कह लीजिए, या अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि 2 शादियां की हैं, ठीक है, पहली शादी जो है वो वाइफ को छोड़ दिया, सेकंड वाली जो थी उनको क्या किया, हाँ ठीक है वो रखे। अब जो फर्स्ट थी वो एक एक दिन, एक एक मिनट अगर उस दर्द में है कि हाँ ठीक है मुझे छोड़ दिया गया या सेपरेट हो गया या डाइवोर्स ले लिया, जबकि मैं अच्छी थी, मैंने बहुत किया, वो हाय कोई काटने वाला नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि हाँ बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लुएंस आपने वहाँ से सेपरेट कर लिया खुद को। हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुए तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि अगर नहीं हो सकते, साथ नहीं रह सकते, ठीक है। बट इस तरह से कि अगले को आपने छोड़ दिया, पेन में ही छोड़ दिया। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये 2 केसेस आए थे जहाँ पर पूरा फैमिली बहुत परेशान था, और जब पूछने पर पता लगा तो पता लगा कि हाँ जो उनकी डेथ हुई थी बहुत पेन में हुई थी और लगभग वो 10-12 साल अकेले रही थी। तो डोंट यू रियलाइज़ कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो आपकी साधना पूजा पद्धति से आपको आराम मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले कर्म पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कर्म जब आप अच्छा करते हो और फिर साधना, डिवाइन एनर्जी को आप इन्वोक करते हो, ठीक है, वहाँ पर आपके ग्रह भी आपके साथ, कुलदेवी कुलदेवता भी आपके साथ, और आपके पितृ भी पूरी तरह से आपको ब्लेस करते हैं। बट इनमें से इस तरह से जो मैंने बताया, अगर कुछ भी ऐसा रह जाता है तो फर्स्ट आप उसको हील करो, उसको सही करो, और जब लगे कि हाँ बाबा मैंने सब इस तरह से की, सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, गलत काम नहीं करता, मेरी सहायता करो, उसी पल ना सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई और चीज़ों को बताने में। पर्पस सिंपल है कि आप शुद्ध, सात्विक और अच्छी चीज़ें करोगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। जहाँ पर आपने कुकर्म करना स्टार्ट किया, गलत कर्म करना स्टार्ट किया, तो वो गलत कर्म किसी न किसी रूप में आपको आके दंडित करेगा। अब अगर मैं बात करूँ नेगेटिविटी की, तो शनि और राहु से सीधे कनेक्ट करता है वो, एंड केतु, तो ये दंड देने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी इस तरह से है कि आपने पास में कुछ गलत कर्म किया है, यू हैव टू बी रेडी टू फेस दैट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय श्री राम, जय माँ। कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मेरी टीम पर्सनली चेक करके तो रिप्लाई करेगी, या तो मैं, अगर आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर मुझे रिप्लाई करने की नीड है, आई विल सर्टनली रिप्लाई। बाकी हाँ, जो यूट्यूब पर रिप्लाई होते हैं वो मेरे एंड से ही होते हैं। फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो वेल ट्रेंड हों वो रिप्लाई करें, बट अभी मुझे ही अच्छा लगता है आपको रिप्लाई करना, क्योंकि मैसेजेस पढ़ना, फीडबैक अच्छे देखना, या जहाँ पर पेन होता है कि हाँ छोटी सी चीज़ में हेल्प हो सके, एक कमेंट से कोई खुश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए स्टिल अभी तक मेरे कोई भी टीम मेंबर जो है वो व्हाट्सएप पे मेरी प्रेजेंस से रिप्लाई नहीं होता है। मेंबरशिप में किसी का कोई रिप्लाई टीम मेंबर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके क्वेश्चंस ना होते बेसिक हैं, बट कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं,
तो इसलिए थोड़ा लगता है कि हाँ, जब सीखो तो प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। ठीक है, चलो, बाबा कृपा करे सब पर। जय श्री राम।